हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स। तो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे पेपर फर्स्ट जो आपका है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने स्टार्ट किया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट यूनिट फर्स्ट। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। प्रीवियस लेक्चर जो हुआ था उसमें हमने बात किया था पर्टिकुलर इंटीग्रल में एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगर ई के पावर में एक्स टाइप कोई फंक्शन है उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे फाइंड करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम स्पेशली बात करने वाले हैं साइन एक्स और कॉस एक्स का। हम क्या बात करने वाले हैं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल अगर माता है तो कैसे फाइंड किया जाएगा। ई के पावर एक्स में डी को रिप्लेस कर रहे थे आप, तो यहाँ पर हम डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे माइनस ए स्क्वायर से। तो प्रॉपर उसका मेथड जानेंगे, पहले मेथड जान लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल करेंगे और उसके बाद ये भी है कि जब केस फेल होता है तब क्या किया जाता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बाकी जो पिछला लेक्चर हुआ है मैकेनिक्स का भी क्लास आपका स्टार्ट हो गया है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप अपना स्टडी कंटिन्यू करिए। टाइम बहुत कम है आपके पास, ठीक है, टाइम वेस्ट मत करिए, पढ़िए, कंटिन्यू पढ़िए, ताकि जो आपके एग्ज़ाम टाइम में आपका प्रेशर जो है कम रहेगा। ठीक है, तो कंटिन्यू आप डेली लेक्चर देखिए। कोई दिक्कत हो रहा है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन दिख रहा होगा आपको, या आप हमें इंस्टाग्राम पे एससी ऑफिशियल पे जाके वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं और अपने डाउट्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आइए देखते हैं कि कैसे हम पर्टिकुलर फाइंड करेंगे अगर Q इक्वल टू साइन ए एक्स आ जाए और कॉस साइन एक्स आ जाए, यानी साइन ए एक्स आ जाए और कॉस ए एक्स आ जाए, तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड किया जाएगा। केस सेकेंड है, केस फर्स्ट हम डिस्कस कर चुके हैं ई के पावर ए एक्स, वो जाके लेक्चर आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से सेकेंड केस जो आपका है कि व्हेन अगर Q इक्वल टू साइन ए एक्स हो और कॉस ए एक्स हो, तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का मेथड क्या है। मेथड ये है कि डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल डी में होगा तो वहाँ डी स्क्वायर की जगह पे आपको माइनस ए स्क्वायर रखना है अगर डी स्क्वायर है तो। अगर डी के पावर 4 है तो आप ए के पावर 4 रखिए। अगर मान लीजिए डी 6 है तो माइनस ए के पावर 6 रखेंगे। तो इसमें देखिए पहला क्या है, 1/d स्क्वायर 1/f स्क्वायर साइन ए एक्स है, तो हम डी स्क्वायर के जगह पे ये जो यहाँ पे ए रहेगा उसको माइनस ए लिख देंगे, माइनस ए स्क्वायर निकाल देंगे। कंडीशन ये है कि एफ माइनस ए स्क्वायर 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा इसमें है अगर साइन एक्स देख रहे हैं सेम वही रूल है, यहाँ भी है 1/f स्क्वायर कॉस ए एक्स है, तो इस डी स्क्वायर के जगह पे माइनस ए स्क्वायर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। पुट करने के बाद डिनोमिनेटर में ये 0 अगर नहीं है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब इसका ये मेथड हो गया। अब कहीं कहीं अगर मान लीजिए कि 1/d आ गया और यहाँ पर क्यों आ गया है ना, 1/d आ गया और फंक्शन मान लीजिए कुछ आ गया, तो यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मान लीजिए 1/d साइन एक्स आ गया, साइन एक्स आ गया। इसका मीनिंग ये है कि आप साइन एक्स का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे। सपोज यहाँ पर केवल d आया सॉल्व करने के बाद और यहाँ पर साइन क्या है, साइन 4x है, तो आप इसका मीनिंग ये समझिए कि इसको आप साइन 4x को हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो साइन 4x का क्या होता है, कोस 4x होता है, और 4x से करेंगे तो एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो प्रॉपर ये जो मेथड दो है ये हम जब क्वेश्चन लगाएंगे तो डिस्कस कर लेंगे। वर्किंग रूल क्या है, वर्किंग रूल में देखेंगे कर व्हेन साइन ए एक्स या कोस ए एक्स हो, तो पहला जो स्टेप है रिप्लेस डी स्क्वायर बाई माइनस ए स्क्वायर, डी के पावर 4 रिप्लेस बाई ए के पावर 4, डी के पावर 6 रिप्लेस बाई माइनस ए के पावर 6 एंड सो ऑन। ठीक है, सेकेंड वर्किंग रूल क्या है, इफ डिनोमिनेटर रिड्यूस इनटू कांस्टेंट, डिनोमिनेटर कह रहा है कि रिड्यूस होकर कोई कांस्टेंट आ गया, देन इट विल बी फाइनल स्टेप फाइंडिंग पीआई। हाँ, तब कोई दिक्कत नहीं है, तो आप आराम से पीआई फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करना है, क्या करना है, जब एग्जाम्पल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो थर्ड वर्किंग रूल क्या है, इफ डिनोमिनेटर रिड्यूस इनटू डी वनली, देखिए मैंने यहाँ पर समझा दिया, यहाँ पे वही चीज़ें आ रहा है कि रिड्यूस इनटू डी वनली, देन सच केस वी इंटीग्रेट
द गिवन फंक्शन, डी का मतलब 1/d होगा ना, यहाँ पर डी आएगा तो 1/d होगा। तो कह रहा है इस केस में आप क्या करिए, क्यू को एक बार क्या कर देंगे आप, इंटीग्रेशन कर देंगे। देखिए लास्ट लाइन देखिए, उसके बाद फोर्थ कर रहा है इफ डिनोमिनेटर रिड्यूस इन द फैक्टर ऑफ ए डी प्लस बी, यानी कभी कभी जब आप फैक्टर करेंगे तो डिनोमिनेटर में जैसे मान लीजिए d-2 आ गया और साइन x आ गया, तो यहाँ d² तो है ही नहीं, कैसे आप रखेंगे वहाँ पर वैल्यू। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये d-2 है तो d प्लस इसके अपोजिट साइड से, मतलब रेशनलाइजेशन समझ रहे हैं वही करना है, अपोजिट साइड से डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, वही है हमारा चौथा जो वर्किंग रूल। इफ डिनोमिनेटर रिड्यूस इनटू फैक्टर ऑफ द फॉर्म ए डी प्लस बी देन मस्ट बी मल्टीप्लाई इट्स कंजुगेट। क्या करेंगे, इसका कंजुगेट क्या होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ए डी माइनस बी ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्किंग रूल है। मैं आपको समझा देना एक बार और कि अगर मान लीजिए साइन और साइन ए एक्स कोस ए एक्स आ रहा है तो आप d² के फॉर्म में 1 जो एफ डी है उसको d² की जगह पे -a² रखेंगे। अगर मान लीजिए पावर 4 है तो a4 रखेंगे, पावर 6 है तो -a के पावर क्या रखेंगे, हम 6 रखेंगे। दूसरा हो जाएगा कि कोई कांस्टेंट आ जाएगा तो 1/d आएगा, नहीं तो d आएगा, तो d आएगा तो डिफ्रेंशिएशन कर दीजिएगा, अगर 1/d आएगा तो इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। अब तीसरा कर रहे हैं कि ओनली, वही तीसरा केस है। चौथा केस कर रहा है कि अगर मान लीजिए इस फॉर्म का आ गया 1/d-2 sin x आ गया तो आप क्या कैसे कर पाएंगे इसका, तो अब इसके अपोजिट कंजुगेट से क्या करेंगे, d+2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में, तो यहाँ d² बन जाएगा। ठीक है, यही प्रॉपर क्या है वर्किंग रूल है sin ax और cos ax का पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का। तो वीडियो स्टार्ट करके पहले आप मेथड जो है, प्रॉपर मेथड जो है इसको नोट कर लीजिए। एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है, तो हम देखेंगे समझेंगे कि कैसे फाइंड किया जाता है। तो आइए हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखेंगे इसका, हम देखिए यहाँ पर sin 2x है, e के पावर x नहीं है, यहाँ पर sin 2x है, चाहे sin cos 2x भी आप लगा सकते हैं। तो इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन जो है क्या होगा, तो पहले हमें कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालना पड़ेगा और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जैसे पर्टिकुलर कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m² डी डबल डेरिवेटिव m² प्लस m प्लस 1 = 0। ये देखिए इसका जो है इमेजिनरी रूट्स मिलेगा, क्या मिलेगा, इमेजिनरी रूट्स मिलेगा, यानी जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो -½ प्लस माइनस √3/2 आयोटा, ये इसका क्या आएगा, इस फॉर्म में आएगा। और इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं, अगर इस तरह के रूट्स आ जाते हैं तो कैसे लिखते हैं, e के पावर α x प्लस c1 cos βx प्लस c2 sin βx, यही हम लिखते हैं ना। तो इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे लिखेंगे, cf क्या आएगा हमारा, e के पावर -x/2 e के पावर x/2 c1 cos बीटा का मतलब क्या है, √3/2, तो √3x प्लस c2 साइन √3/2x। तो ये हमारा क्या आ गया, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको मिल गया। मेन जो पॉइंट हमारा क्या था, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे हम, पर्टिकुलर इंटीग्रल तो यहाँ पर निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, जो आप ऑक्सिलरी इक्वेशन है वही हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, d में लिखेंगे तो d² प्लस d+1 sin 2x जो है आपका क्या आ जाएगा, इसका हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने वाले हैं, d² d+1। अब हमको मेथड sin x का ये बताया गया, चाहे cos x का, कि जहाँ d² है वहाँ पे हम क्या रखेंगे, हम क्या पुट करना है, हमको d² की जगह पे -a² पुट करना है। अब यहाँ a की जगह पे क्या है, 2 है, तो अब d² की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, d² जगह पुट करेंगे -2 का स्क्वायर, तो पुट करिए यहाँ पर, तो -2 का स्क्वायर प्लस d+1 sin 2x। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -4 आएगा, -4 आएगा। अब -4 तो इसको सॉल्व करिए तो 1/-4 और +1 क्या आ जाएगा, -3 हो जाएगा, तो 1/d-3 sin 2x। अब ध्यान से देखिए आप,
पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने में मेथड नंबर आपका जो बताया जा रहा है, तो ये तो वर्किंग रूल हो गया। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि d-3 के फॉर्म में आ गया। अब आपको क्या बताया गया है कि आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ठीक इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है, यानी d-3 है तो d+3 और d+3 दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो d+3 ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर d² - 9 आ जाएगा sin 2x। समझ में आ रहा है क्यों हुआ d² - 9? क्योंकि a + b है और a - b है, तो ये a² - b² हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम रख सकते हैं -2 का स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ d+3 उसके बाद रखेंगे तो -4 - 9 sin 2x। ओके, ब्रैकेट में रखिए। अब देखिए कहानी अब क्या है, अब sin 2x का मल्टीप्लाई करिए तो माइनस ये 1 क्या होगा 13 हो जाएगा, और d sin 2x + 3 sin 2x, ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। अब जो d आया हुआ है उसको, उसका मतलब क्या है, इसका मतलब है d का मतलब क्या है, केवल डिफरेंशिएशन, ओनली डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे जब करेंगे डिफरेंशिएशन तो -1/13 sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 cos 2x + 3 sin 2x। ये आपका क्या आ जाएगा, फाइनल पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। अब देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, देयरफॉर द कंप्लीट सॉल्यूशन इज क्या होगा, CF प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो CF हमारा जो है उसको हम लिख देंगे e के पावर -x/2 c1 cos √3/2x + c2 sin √3/2x। और कम्प्लीमेंट्री पर्टिकुलर इंटीग्रल जो हमारा जो आया है ये, इसको हम यहाँ पर राइट कर देंगे 1/13 2 cos 2x + 3 sin 2x। तो ये हमारा जो है पर्टिकुलर इंटीग्रल के साथ साथ कंप्लीट सॉल्यूशन भी हमारा मिल गया। बहुत सिंपल है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने आता है तो आप जब sin 2x या sin ax चाहे cos x का निकालना है तो d² देखिए, d² के जगह पे आप -a² रिप्लेस करिए। तो हमने रिप्लेस कर दिया -2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया d-3। अब मैंने बताया कि जब इस फॉर्म में आएगा, बताया गया था आपको वर्किंग रूल में बताया, रूल नंबर आपका 4 है कि d + b के फॉर्म का आता है तो हम क्या करेंगे, उसके कंजुगेट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे। इसलिए करते हैं ताकि ये d² मिले और फिर से हम वैल्यू रखें और डिनोमिनेटर में d हट जाए। तो यहाँ से जब हमने किया तो यहाँ पर आ गया -4 - 9, तो 1/-13 आ जाएगा। अब इसका sin 2x का से मल्टीप्लाई करें तो d sin 2x + 3 sin 2x हो जाएगा। d का मतलब डिफरेंशिएशन है, तो sin 2x का डिफरेंशिएशन 2 cos 2x हो जाएगा और 3 sin 2x आ जाएगा। तो ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल के आ जाएगा और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन में दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, sin ax या cos ax का हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं। वीडियो स्टॉप करिए और इसको नोट डाउन आप कर लीजिए। अब हम ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें ये केस फेल हो रहा है, मतलब ये कि जब आप -a² यहाँ पर रख रहे हैं तो डिनोमिनेटर में 0 हो जाए, तो 0 हो जाए तो उस केस में आपको क्या करना है, समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे d² या -4² रखे हैं आप यहाँ पे, तो ऐसा यहाँ पर केस हो जाता कि ये डिनोमिनेटर में 0 हो जाता है, यानी कहने का मतलब है कि f -a² बराबर 0 हो जाए तो उस केस में फेल हो जाता है हमारा ये मेथड। तो उस केस में हम क्या करेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम उसका रूल मेथड जान लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहले फिलहाल आप नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट जो है कि अगर आप मान लीजिए d² की जगह -a² रख देते हैं और वहाँ पे वो डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो केस फेल हो जाता है। तो ये हमारा जो मेथड है वो फेल हो जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, तो देखिए यहाँ पर केस ऑफ फेलियर, किस केस में ये फेल होता है उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कह रहा है कि इफ अगर f -a² आप रख रहे हैं, अगर वो 0 हो गया
देखिए यहाँ पर इफ एफ माइनस ए स्क्वायर इज 0 देन मेथड इज फेल। क्या हो गया? मेथड फेल हो गया। तो पहला इसमें है कि 1/f(d² cos ax है कि अगर ये 0 हो गया तो आपको क्या करना है, एक बार न्यूमरेटर में x से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल d में है उसको एक बार आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए और उसके बाद अब d² की जगह पे आप क्या रख दीजिए, -a² रख दीजिए। लेकिन यहाँ भी कंडीशन ये है कि डेरिवेटिव जो किए हैं वो -a² 0 नहीं होना चाहिए। साइन में भी वही रूल है, 1/f(d² sin ax है तो अगर 0 हो रहा है ये डिनोमिनेटर तो आपको x से मल्टीप्लाई करना है और जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है पॉलिनोमियल d में उसको डेरिवेटिव कर दीजिएगा, फिर d² की जगह पे -a²। यहाँ भी कंडीशन यही है, 0 नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि f डैश -a² भी 0 हो गया तो क्या करना है, फिर से आपको केस बन जाएगा 1/f(d² sin ax है, अगर 0 हो गया f डैश d² a² 0 हो गया तो एक बार और आप x से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसको हम डबल डेरिवेटिव कर देंगे। फिर से यहाँ पर कंडीशन है सेकंड डेरिवेटिव आप f जो है -a² 0 नहीं होना चाहिए। तो इस साइन और कॉस के लिए ये क्या है, आपका फेलियर है कि अगर फेलियर हो गया डिनोमिनेटर 0 हो गया, अगर मान लीजिए डेरिवेटिव नहीं किए हैं तो आपको सिंपल d² जब -a² रख रहे हैं 0 हो गया तो आपको x से मल्टीप्लाई करना है, जो यहाँ पर रहेगा पॉलिनोमियल d में उसको डेरिवेटिव करिएगा एक बार, उसके बाद फिर d² की जगह पे -a² रखिएगा। लेकिन यहाँ भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। जितनी बार डिनोमिनेटर में 0 होता जाएगा आपको x से मल्टीप्लाई करना न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, उस क्वेश्चन को हम देखेंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन देखिएगा, सॉल्व द d² + 4y = क्या, sin 2x। देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया है। तो सॉल्व करने के लिए ये एग्जाम्पल बहुत बेस्ट है आपको समझने के लिए। आप चाहें तो इसी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं इसको, केस फेल होता है तो क्या करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करते हैं गाइस। तो एक्सिलरी इक्वेशन जो होगा इसका वो क्या होगा, m² + 4 = 0। दिस इम्प्लाई m = आ जाएगा ±2 आयोटा, ये आएगा। अब यहाँ पर इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं तो आता है आपका c1 cos 2x + c2 sin 2x। ये हमारा क्या आ जाएगा, क्योंकि अल्फा बराबर 0 है तो ये पर अल्फा x लिखेंगे, लेकिन अल्फा बराबर क्या है आपका 0 है। अब बात आती है हमारा जो मेन मुद्दा है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का। तो हम क्या करते हैं, 1/d² + 4 लिखते हैं और sin 2x यहाँ पर लिखेंगे। जब भी हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं जो हमारा पॉलिनोमियल d में है उसको हम 1/fd करते हैं, अब यहाँ पर q की वैल्यू रखते हैं। अब हम बताए हैं कि यहाँ पर d² जगह पे -2 का स्क्वायर करेंगे। तो देखिए जब यहाँ पर करेंगे आप तो ये आ जाएगा -4 + 4 sin 2x। यहाँ पर हो गया ये केस फेल। ये केस क्या हो गया, फेल, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ गया 0। तो अब उस केस में क्या करेंगे, हमने क्या बताया आपको, बताया ये गया है, यहाँ पर यह मैं मिटा नहीं रहा हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। बताया ये गया है कि जब केस फेल हो जाए उस केस में x से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब नीचे जो डिनोमिनेटर में है न्यूमरेटर में x से मल्टीप्लाई कर दिया गया और डिनोमिनेटर में d के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव कर दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 2d और 4 का कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, तो sin 2x हो जाएगा, sin 2x। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1/d आ रहा है तो x/2 जो है हम क्या कर लेंगे, x/2 को 1/2 को क्या कर लेंगे, हम बाहर कर लेंगे, है ना। 1/2 को जब बाहर कर लेंगे तो x और जो है आपका x और sin 2x का हम क्या करेंगे, sin 2x का हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो x/2 को बाहर कर लेंगे और यहाँ पर 1/d का मतलब है इंटीग्रेशन sin 2x। ठीक है, dx मैं लिखते नहीं है, मैं लिख रहा हूँ आपको समझने के लिए। तो जब यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे आप तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है, लेकिन 2x है तो
2 से हम क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहली बात माइनस लगा दे रहे हैं और 1/2 भी आएगा, तो x/4 cos 2x ये हमारा जो है फाइनल क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा। जब जब डिनोमिनेटर 0 होगा तब तब आपको, अगर मान लीजिए फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया गया, यहाँ भी 0 हो जाता तो एक बार हम x से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को फिर से दोबारा क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। लेकिन जब डी स्क्वायर की जगह पे -a² रखा गया तो यहाँ पे देखिए फेल हो गया केस, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा फेल हो गया है। तो उसको फेल जब हो जाएगा तो x न्यूमरेटर में x से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे को डिफ्रेंशिएट कर देंगे d के रिस्पेक्ट में, तो 4 का 0 2d आ जाएगा, यानी 1/x/2 बाहर हो गया। 1/d का मतलब मैंने बता चुका हूँ पहले ही, इंटीग्रेशन होता है। तो sin 2x का इंटीग्रेशन cos -cos 2x डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 1/4 हो जाएगा, -1x/4 cos 2x हो जाएगा। अब कंप्लीट सोल्यूशन जो है इसका हम लिख लेते हैं। तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो यहाँ से हो जाएगा c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x प्लस ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा है x/4 cos 2x, ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब जब केस फेल होगा, चाहे कॉस हो चाहे साइन हो, यही प्रॉपर मेथड है कि फेल हो जाएगा तो x से मल्टीप्लाई करिए, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करिए, अगर d² आता है तो -a² रखिए और कंटिन्यू सॉल्व करिए, जैसे करते हैं। अगर फेल नहीं होता है तो आपको पता ही है, अगर मान लीजिए फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किए तभी फेल हो गया तो दोबारा x से मल्टीप्लाई करिए और नीचे यहाँ पर डिनोमिनेटर में डबल डेरिवेटिव करिए, फिर d² की जगह पे -a² हम रखेंगे। तो वीडियो स्टॉप करिए, मेथड और एग्जाम्पल नोट करिए, और भी हम क्वेश्चन एक देखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन देखेंगे जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है, cos x भी है, cos 3x है। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कैसे इसका हम पर्टिकुलर फाइंड करेंगे, कहाँ कहाँ फेल हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है। क्वेश्चन क्या है कि सॉल्व d² - 4d - 4y = e⁻⁻4x प्लस cos 3x, है ना। तो ये क्वेश्चन है, तो इसका हम पहले क्या निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। तो m² - 4m + 4 = 0, यहाँ पर माइनस है, सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो वैल्यू आएगा m की वैल्यू वो क्या आएगा, रिपीटेड आएगा, यानी 2 आ रहा है इसकी वैल्यू, m - 2 का होल स्क्वायर होगा। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो बहुत ईजी आपके लिए हो गया होगा अभी तक, c1 + c2x e⁻²x, ये हमारा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल जाएगा। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे क्या कैसे काम करेंगे। अब जो यहाँ पर दिया है 1/, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए 1/d² - 4d + 4 है, तो पहले हम अलग अलग कर लेंगे। यहाँ पे आप प्लस कर लीजिएगा, यहाँ माइनस नहीं प्लस ही जाएगा, तभी ये m - 2 का क्या आएगा, होल स्क्वायर = 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो अब हम इसको पहले e⁻⁻4x प्लस 5 cos 3x में अलग अलग में लिख लेते हैं। तो e⁻⁻4x डिवाइड बाई d² - 4d + 4 प्लस 5 ये, और 1/d² - 4d + 4 cos 3x लिख लिया गया। अब इसका एक पर्टिकुलर निकालने का मेथड बताया गया था कि जो यहाँ पर a होगा वो d के जगह पर रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो -4 करेंगे तो 16 आएगा, ये माइनस में प्लस हो जाएगा, तो 16 6 जा 4 और ये 4, तो ये आ जाएगा आपका 36 e⁻⁻4x। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये तो हो गया। अब इसमें देखेंगे कि जब हम ये d² की जगह पे -3² रखेंगे, यहाँ पे देखिए तो -9 + 4d + 4 होगा। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, माइनस इसमें कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बन जाएगा आपको, ये बन जाएगा 4d। जब घटाएंगे इसको -9 में से प्लस घटाएंगे तो -5 आएगा। अब यहाँ भी -4d है, तो माइनस कॉमन लेके यहाँ पर प्लस माइनस कर दिया गया। अब इस तरह केसेस में क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, इसके कंजुगेट से, यानी 4d + 5 के कंजुगेट से हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे।
ये तो आपका चलता चला जाएगा इसी तरह से 1/36 e के पावर माइनस 4x। अब यहाँ पर 4d माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बन जाएगा, तो 416d स्क्वायर माइनस 25। अब फिर से हम d स्क्वायर जगह पर माइनस 3 स्क्वायर रखेंगे, तो जब रखेंगे तो 69 जा 144 आएगा, ये आ जाएगा ये टर्म। और करने के बाद इसको आप ऐड करेंगे तो माइनस ये और इसको माइनस 169, तो ये प्लस हो जाएगा 5/169। अब 5 को बाहर कर लिया गया। अब cos 3x से गुणा करेंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद अब देखेंगे जब यहाँ पे इसको आप सॉल्व करेंगे तो cos 3x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होगा, तो 3 माइनस साइन एक्स होगा, तो 3 ये यहाँ पर 4 है तो माइनस 12 हो जाएगा साइन 3x। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस कॉमन ले लीजिए इसमें, तो फिर से यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा 5/169। अब इसको हम कर लेंगे कंप्लीट, हमारा यही हमारा क्या हो जाएगा, PI हो जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल। कंप्लीट सोल्यूशन इज जो हमारा आया है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और जो हमारा आया है पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों को ऐड करके यहाँ पर आप आसानी से लिख सकते हैं। तो इसी तरह और भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, बुक में मिल जाएगा, ट्राई करिए। कोई दिक्कत आपको वीडियो स्टार्ट करके बस नोट डाउन कर लीजिए आप, ठीक है। कोई भी दिक्कत कहीं आ रही है पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने में, साइन मान लीजिए ax हो गया, साइन cos ax हो गया, है ना, इसमें साइन स्क्वायर एक्स टाइप का भी आ सकता है। देखिए कैसे, साइन स्क्वायर एक्स टाइप का, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं साइन 2x का फार्मूला लगा के। ध्यान देखिएगा, जैसे मान लीजिए 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2, इस तरह से आएगा। देख लीजिए क्या आ रहा है इसका, cos 2x का फार्मूला बना के आप देख लीजिएगा साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आएगा। जैसे मान लीजिए cos 2x का फार्मूला क्या होता है, cos 2x का फार्मूला होता है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से हम उसको cos 2x में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक cos में भी होता है। तो बहुत से एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, बुक में करिएगा। तो आज के वीडियो में हमने साइन ax और cos ax का जो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं उसको स्टडी किया गया, ठीक है। और भी क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज भी मिल जाएंगे, उसको करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में और भी आगे हम जो पर्टिकुलर इंटीग्रल फंक्शन है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक थैंक यू, बाय बाय।